राधे एवरीवन। तो सुबह उठते ही मुझे पता चलता है कि आज मुझे पढ़ना है पड़ोसी देशों के बारे में, और यहाँ तो मुझे पड़ोसी घर भी नहीं पता। फिर क्या, मैं लग गई तोते की तरह रटने में। रटा 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 रटने के बाद मैंने फिर अपने तोतों को देखा, उनको लगी थी भूख, तो मैंने कहा लो बच्चों अब तुम भी कुछ खा लो। खाने के बाद ये इतना खुश हो गए कि अपनी पूछ ही खाने लगे। उसके बाद मैंने ये बिखरा कमरा देख के फिर मैंने चुटकी बजाते ही अपना पूरा काम साफ़ सुथरा कर दिया था। उसके बाद मम्मी ने मुझे चाय बना के दी। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ते पढ़ते चाय भी तो ज़रूरी है। चाय पीते ही मेरी आत्मा में जोश आया और मैं सीधे लग गई फिर से रटने की। मैं रटे बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा है भाई। पढ़ाई ही नहीं होती बिना रटे। तो फिर ये मेरे बच्चे आ गए, उन्होंने कहा तू छोड़ भाई, हम पढ़ लेते हैं, तुझसे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर जैसे तैसे मैंने उनको पानी दे दिया। मैंने कहा नहा ही लो। फिर आखिरकार वो नहाए। उसके बाद मम्मी जी को मिला था रोड साफ़ करने का टेंडर, तो मम्मी लग गई कि ला बेटा मैं पूरी रोड साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मम्मी थक हार के कह रही थी चलो अब बेटा लस्सी पीते हैं। लस्सी पीने के बाद मैं तैयार हुई, जैसे तैसे अपना रेडी हुई। मम्मी ने कहा ला बेटा मैं तेरी वीडियो बनाऊँ, तुम सामान रख लो। मम्मी ने फिर सामान दिया मुझे और मैंने अपना सामान रखते ही पहुँची सीधे लाइब्रेरी में। देखते ही मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं आया हुआ है, मैं अकेली पढ़ने वाली। ओ माय गॉड। फिर मैं सीधे बैठी, मैंने अपना जल पिया। जल पीने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। उसके बाद मैंने सीधे अपनी कॉपी किताबें उठाई, बोरिया बिस्तर उठा के बाहर चल दी। बाहर चलने के बाद पता चला कि मैं अपना हाइड्रेशन लेना तो भूल ही गई। फिर मैं अंदर गई, फिर पानी लेकर आई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर से पानी पिया। गर्मी ही इतनी है भाई कि पानी पिए बिना काम ही नहीं चल रहा। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ थोड़ा बहुत याद करने में, ऐसी चीज़ याद करने में जो मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही है। हिंदी पढ़ने के बाद भी मैं हिंदी भूल रही हूँ, अब होगा ही क्या भगवान जाने। सारी मैंने अपनी हिंदी याद करी। फिर मज़दूरों की तरह मैं लगी अपना खाना खाने में। खाना लेकर आई थी भिंडी की रोटी और सब्जी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया। खाना खाते ही मेरी जो सखियाँ हैं लाइब्रेरी की वो आ गई हैं। एक सीरियस पढ़ रही थी और एक गपशप करने में लगी थी। उसके बाद मैंने कहा चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधा जाए और निकला जाए अपने घर की ओर। फिर मैंने अपना जैसे तैसे ये थोबड़ा छुपाया, क्योंकि इतनी सुंदर तो मैं हूँ नहीं कि लोगों को दिखाती फिरूँ। तो मैंने अपना मुँह छुपाते ही ऐसे काले कर्म करते हुए मैं निकल ली लाइब्रेरी से। उसके बाद मैं घर पहुँची। घर पहुँच के देखा तो पापा अपनी प्राइवेसी को नहीं, अपनी प्रिवेसी को, हाँ अपनी प्रिवेसी को फील कर रहे थे। मैंने उनकी प्राइवेसी भंग कर दी थी। उसके बाद देखा कि मिट्ठू मियाँ जो हैं बेचारे कब से पिंजरे में भड़फड़ा रहे थे। मैंने कहा आओ बेटा तुमको भी आज बाहर की सैर कराई जाए। फिर इनको मैंने बाहर निकाला जैसे तैसे। उसके बाद मैं अपने बाइयों वाले काम पे लग चुकी थी। अपने लंबे लंबे हाथों से लंबी लंबी झाड़ू मारने में मैंने 2-4 फटके झाड़ू के अपने आंगन वाले उसमें मारा था, जो भी मेरा बीच का ये है। उसके बाद मैंने फिर देखा हाँ भाई ये मिट्ठू अपने आप उड़ के आ गया, बाहर जाने लगा। और फिर मैंने 2-4 फटके सीधे अपने आगे वाले कमरे में मारे। साफ़ सफाई करने के बाद मैं सीधे नहा धो के फिर मैंने कहा अब ज़रा थोड़ी चाय पी जाए। फिर से चाय की तलब, कितनी लॉयल हूँ ना मैं चाय के साथ। गर्मियों में भी चाय पीने के बाद फिर मुझ में शक्ति आई। फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ा और पढ़ा जाए।